हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताया जाएगा यदि आपके पशु में त्वचा में यदि सूजन आ जाती है या खुजली होने लग जाती है या त्वचा में जगह जगह चकत्ते से यदि आपके पशु में हो जाते हैं या त्वचा पर किसी तरह का संक्रमण यदि आपके पशु में हो जाता है। इस तरह के केस भी अब बहुत ऐसे पशु में देखने को मिल गए हैं। उसके बारे में भी कमेंट्स बहुत आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, तो मैंने सोचा क्यों ना आप इसके लिए एक वीडियो बना दिया जाए और उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन सी दवाई इंजेक्शनों का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है, उसके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। यदि वीडियो लंबी होगी तो वीडियो का आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, यदि आपके पशु में इस प्रकार यदि दिक्कत होती है, त्वचा से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत है, तो हो सकता है कि आपके पशु में बैक्टीरियल है, वायरल है। वायरल में जिस प्रकार से FMD हुई थी, काउपॉक्स है, PPR है, अदर यदि आपके पशु में या फंगस के द्वारा भी हो सकता है, जैसे दाद है हो सकता है, उसकी वजह से भी आपके पशु में इस प्रकार की परजीवी के कारण यदि आपके पशु में हो सकता है। तो कई कारण हैं, यदि आपके पशु में केमिकल है, फिजिकल है, या आपके पशु में जिस प्रकार से एलर्जिक है, कई कारण यदि आपके पशु में इस तरह के देखने को मिल सकते हैं और अलग अलग कारणों के आधार पर ये लक्षणों की पहचान आपके पशु में हो जाती है। देखो, चमड़ी पर जगह जगह पर लाल चपटे हैं, दर्द हो रहा है, सूजन हो रहा है, मस्से से हो रहे हैं और जगह जगह छोटे फफोले से दाने से हो रहे हैं या उनमें से कुछ पानी सा भी निकल रहा है, तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में ये डर्मेटाइटिस हो गया है या आपका पशु बहुत ज़्यादा खुजला रहा है, तो इचिंग भी आपके पशु में हो सकती है। तो ये जितने भी जो मैंने ये बताए हैं, ये आपके इस तरह के सिम्टम्स यदि आपको देखें तो इस तरह से आप उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आपके पशु में इस प्रकार की ये दिक्कत हो गई है। और रही बात, उसको आपके जो उसकी जांच भी करनी चाहिए कि पशु को किस तरह का आहार दिया जा रहा है। कई बार उस पशु के आहार से भी आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो ट्रीटमेंट दिख रहा है, ये ट्रीटमेंट उस पशु को करवाया जाता है यदि पशु में इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है। तो देखो, जब भी यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिले तो आपको जो सबसे पहले तो आप उस पशु की डिवर्मिंग जरूर करवा दें। जिस प्रकार से ये नीलजान है, इससे लिवामाइसोल, हाइड्रोक्लोराइड, ऑक्सीक्लोजनाइड जो साल्ट आपको दिख रहे हैं, इस तरह की साल्ट की कोई भी मेडिसिन है तो जो बड़े पशु हैं उसके अंतर्गत आप 100 ml एक साथ, जो मीडियम साइज़ के पशु हैं उसमें 50 ml, भेड़ बकरियों के अंतर्गत आप इस 10 ml इसका प्रयोग ज़रूर करवाना है। ये तो आपको उस पशु को देनी है। कई बार इंटरनल वर्म्स की वजह से भी आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिल जाती है। रही बात, यदि आपके पशु में इस प्रकार की स्किन पर दाग धब्बे हैं या स्किन खुरदरी है, लाल चकत्ते हो रहे हैं, तो आप ये लोशन का भी प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। जिस प्रकार से एलम्बिक आता है, बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल करके भी देखा है, एल्मिजोल स्किन लोशन। इसके बारे में मैं आपको एक अलग से भी वीडियो लेकर के आऊँगा कि ये इसका और क्या क्या काम होता है। जिसके अंतर्गत साल्ट आपको दिख रहा है, क्लोबिडिसोल हो, प्रोपिनोट हो, ओफ्लोक्सासिन, माइक्रो, ये इंजेक्शन, ये जो लोशन है, ये लोशन भी आप उस पशु पर लगा देना है, जहाँ पर स्किन के ऊपर लगाना है। आपको जो स्किन पर दाग धब्बे से हो रहे हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। ये दो तो आपको क्या करना है, आपके पशुओं पर करना है। पहले आप उसकी डिवर्मिंग, ये काम, ये यदि इस तरह से यदि आप 2 से 4 दिन यदि आप लोशन करते हैं, यदि उससे ठीक हो जाता है तो ठीक है। यदि फिर भी यदि ठीक नहीं हो पाता है तो आपके पास यदि नज़दीक पशु चिकित्सक है तो उसकी सलाह आपको ज़रूर ले लेनी चाहिए। बाद में पशु चिकित्सक के द्वारा आप ये जो ट्रीटमेंट है ये आप अपने पशुओं पर करवा सकते हैं। तो उसके तौर पर आप जो देखो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन की वजह से है तो आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अंतर्गत आप मोक्सल इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाएं ताकि आपका पशु भी सेफ रहे, एंटीबायोटिक भी सेफ है। जो एमोक्सिसिलिन सोडियम, क्लोक्सासिलिन सोडियम आती है, ये जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, उनके अंतर्गत 3 ग्राम से लेकर के 4 ग्राम आप इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस दोनों रूट से आप उस पशु को लगवा सकते हैं। भेड़ बकरियों के अंतर्गत आप 300 mg तक इसका प्रयोग करवाया जाता है। तो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी उस पशु को ज़रूर लगवा देना है। रही बात, इसके अंतर्गत एविल इंजेक्शन का भी प्रयोग कराएं, क्योंकि एलर्जिक है या अदर दिक्कत है तो 10 ml इंट्रामस्कुलर। बड़े पशु हैं, मीडियम साइज़ के हैं तो 5 ml और छोटे भेड़ बकरी हैं तो उससे 2 ml इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन भी उस पशु को ज़रूर लगवानी है। इसी तरह से यदि उस पशु में यदि सूजन आ रही है, दर्द कर रहा है, स्वेलिंग आ जाए स्किन पर, तो आप मिलोनिक्स इंजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर सार्टोमिलोक्सिकिम। लार्ज एनिमल्स, बड़े पशु में 15 ml इंट्रामस्कुलर और जो मीडियम साइज़ के 10 ml, भेड़ बकरियों में आप 3 से 4 ml इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि जिन पशुओं के अंतर्गत स्किन पर बहुत ज़्यादा सूजन है
वहाँ पर। यदि सूजन नहीं है, दर्द नहीं कर रहा है, तो इस इंजेक्शन की उस पशु में वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती है, वरना इस इंजेक्शन को भी उस पशु को लगवाया जाता है। अब रही बात, देखो इसके अंदर मेन रोल होता है आयरमेक्टिन साल्ट का, जिसके अंदर हाईटेक इंजेक्शन आप जिसके अंदर साल्ट है आयरमेक्टिन साल्ट का कोई भी इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन का प्रयोग उस पशु में कर सकते हैं। इसकी डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट, यानी त्वचा पर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि आपको आयरमेक्टिन के बारे में यदि पूरी जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आयरमेक्टिन यदि आपका दूध देने वाला पशु है, दूध दे रहा है, तो आप जो ये आयरमेक्टिन इंजेक्शन है ये पशु को न लगाएं। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, दूध नहीं दे रहा है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी सेफ होता है, क्योंकि कई बार ये क्या होता है कि जो दूध देने वाले पशु हैं उनका दूध यदि हम पीते हैं तो वहाँ पर हमारे को ज़्यादा इसमें थोड़ा नुकसान पहुँचता है। तो वहाँ की जगह यदि आप डोरामेक्टिन इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। यदि दूध देने वाले पशु हैं तो डोरामेक्टिन इंजेक्शन, इसकी भी डोज वही होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और सबकट, ये दोनों रूट से इंजेक्शन लगाया जा सकता है। इन दोनों में से कोई सा भी आप एक इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। दूध देने वाले पशुओं को आयरमेक्टिन से आप बचा सकते हैं, और ये इंजेक्शन यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक और बताना चाहता हूँ कि जो भी मैंने ये जो इंजेक्शन बताए हैं वह इंजेक्शन पशु चिकित्सक के द्वारा लगाने, साथ साथ जो इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है, तो उनमें ये सभी के सभी जो इंजेक्शन है ये प्रेगनेंसी सेफ भी हैं। यानी कई बार इस प्रकार के कमेंट्स करते हैं कि प्रेग्नेंट है या नहीं, वो नहीं बताते, तो आपको आज बता दिया गया। वैसे सभी वीडियो में आपको बताता हुआ हूँ कि कौन से इंजेक्शन प्रेगनेंसी पशुओं को लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए, तो ये प्रेगनेंसी सेफ है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की स्किन से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है तो ये ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात जो ये इंजेक्शन हाईटेक या डोरामेक्टिन कोई लगाते हैं तो उसको रिपीट आप करवाना है तो आपको कम से कम 90 दिन तक यानी 3 महीने में यदि करवा सकते हैं। यदि बहुत ही यदि ज़्यादा दिक्कत है, डोरामेक्टिन लगा दिया तो 90 दिन में इस तरह की स्किन डिजीज़ होती है, उसमें धीरे धीरे आपके पशुओं को आराम मिलता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में यदि आपने ट्रीटमेंट करवा दिया तो दूसरे दिन ही आपका पशु ठीक हो जाएगा। आपको ये लोशन और ये आपको ये प्रयोग तो आपको करने हैं लंबे समय तक, यदि पशु में इस प्रकार की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही, सटीक, सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, ताकि जितने भी जो नए वेटरनरी स्टूडेंट हैं या कोई पशुपालक जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं वो अच्छी तरह से समझें कि इस तरह का क्या ट्रीटमेंट पशु में करवाया जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और मेरे नए चैनल है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर भी जाके उनको सब्सक्राइब कर लें। उन पर भी वीडियो अच्छी मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।